स्टूडेंट्स, सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है, वी हैव गिवन ए सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट TAS, वन एंगल इन द गिवन फिगर इज OBA, एंगल OBA we have given 32 degree and we have also given one unknown value that is x in the given figure. So we have to find using the property of circle and triangle. सबसे पहले हम देखेंगे OAB ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है। इस एंगल को हम 1 मार्क कर लेते हैं। तो एंगल 1, दिस वन 32 डिग्री प्लस एंगल AOB, एंगल AOB तीनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल होगा 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बट एंगल 1 इज ऑल्सो 32 डिग्री। वाई? बिकॉज OA और OB, अगर OA और OB इक्वल है तो एंगल 1 भी 32 डिग्री है, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं, या फिर एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसको भी हमने 32 डिग्री ले लिया। अब हम इसको इजीली कैलकुलेट करके सबसे पहले तो हम एंगल AOB को फाइंड आउट करेंगे। दोनों का टोटल 64 हो जाता है। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, क्योंकि लेफ्ट से जब राइट साइड में वैल्यू जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। AOB की वैल्यू आएगी 116 डिग्री। ये जो एंगल आया हमारा 116 डिग्री है। अब हम एक और प्रॉपर्टी रिकॉल करेंगे सर्कल की, कि जो आर्क AB है, आर्क AB सेंटर पर एंगल बनाती है AOB, और सेम आर्क सर्कल पर एंगल ACB बनाती है। तो जो एंगल ACB है हाफ ऑफ एंगल AOB है। ये क्लास 9 में थ्योरम 10.8 जो हमें आप स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर पढ़ा है, पिछले साल पढ़ा है, वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। एंड देन एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB वी हैव हियर, फाइंड आउट 160 डिग्री। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 58 डिग्री हो गया है। यहाँ तक ये 58 डिग्री है। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ हमें x बोला है। अगर आपको इसके अलावा कोई और भी वैल्यू तो आप इजीली इन सारी प्रॉपर्टी को रिकॉल करके फाइंड कर सकते हैं। नाउ इट इज टर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वैल्यू, और 58 x जो है वो 58 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी है एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। तो इसको हम डायग्राम से थोड़ा सेपरेटली और समझ सकते हैं। अगर ये टेंजेंट को हम अलग से ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा A और B होता है, ये T, A और S है, और यहाँ से डायरेक्ट हम इस एंगल को देखते हैं C को, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये 58 है तो ये भी 58 होगा, बिकॉज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट, एक सेगमेंट ये बना, और सेकंड मेजर सेगमेंट है एंगल इन ऑल्टरनेट segments are equal. So this is a very very important point and very important question, previous board exam question है। one more important question is, question है O is the center of the circle where PAQ is tangent to this circle, and if angle PAB 58 degree है, then find the value of angle ABQ. This angle we have to find, then angle AQB, और ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसमें भी हमें सर्कल की सारी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम इस एंगल को फाइंड करेंगे, RAQ को, एंगल RAQ को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एंगल BAR, एंगल जो BAR है वो 90 डिग्री है। वो क्यों है? क्योंकि एक सर्कल है और जो हमारा BR है
बी आर को अगर हम अलग से देखें और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर ये इस तरह से ए पॉइंट है और ये ओ है, तो इट मीन्स कि बी ओ आर एक डायमीटर है। जो डायमीटर होता है वो सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90 डिग्री बनाता है। मीन्स कि ये प्रॉपर्टी है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो हमारे पास इतना एंगल 90 डिग्री आ चुका है। इस एंगल को हम x मान लेते हैं। बी ए क्यू को जो हमें फाइंड करना है एंगल फाइंड करना था, बी ए क्यू एंगल को हमें फाइंड करने के लिए, बी ए क्यू एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल आर ए क्यू फाइंड करना है। तो ये 58, 90 डिग्री और x, ये तीनों का टोटल 180 हो गया। 58 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं तो 140, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 148, x इज इक्वल टू 180 से जब हम 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा ये 32 डिग्री। तो ये 32 है। तो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, अगर हमारा ये टेंजेंट है, यहाँ से एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड एंगल के दूसरे सेगमेंट में ये एंगल बनाती है। अगर ये 32 है तो ये भी 32 है और ये प्रॉपर्टी होगी हमारी ए बी क्यू एंगल बना कितना, जितना ये x है, x आया था 32 डिग्री इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो एक वैल्यू हमारी ए बी क्यू आ चुकी है यहाँ पर। अब हम एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे टू फाइंड एंगल बी क्यू ए। टू फाइंड एंगल बी क्यू ए, या फिर इसको हम एंगल ए क्यू बी फाइंड करने के लिए ट्राइंगल लेंगे बी ए क्यू। अगर हम इसको सेपरेट करके फिर से ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा पॉइंट है बी, ये क्यू है और ये पॉइंट ए है और इस एंगल को हमें फाइंड करना है और ये हमें 58 दिया है और ए क्यू बी हमारा 32 डिग्री आ चुका है और इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 58 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, 32 डिग्री प्लस एंगल ए क्यू बी या फिर बी ए क्यू, दोनों है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का टोटल इज इक्वल टू इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। इस 32 को जब हमने 58 से 32 को माइनस करेंगे तो ए क्यू बी आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ए क्यू बी हमारे पास वैल्यू आएगी 26 डिग्री 26 डिग्री। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।